वेलकम टू मॉडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, हाल ही में फिजिकल 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर किसने की है? तो रिसेंटली हु द प्रोजेक्टर इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट द 6.6 फिजिकल ईयर 2027, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट रखा है, तो व्हाट द रेपो रेट डिड द आरबीआई मेंटेन इन द अप्रैल 26 मॉनेटरी पॉलिसी? वो रखा है 5.25% रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस कारण से ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस का है, तो व्हाई डिड द इंडिया पोस्टपोन द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस? तो वह मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तेल मंत्री हाल ही में किस देश गए? तो इंडिया ऑयल मिनिस्टर रिसेंटली विजिट इस कंट्री, तो वह कतर के दौरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में ईरान वार सीज फायर लागू हुआ, तो व्हेन डिड द ईरान वार सीज फायर कम इनटू इन 2026, तो 8 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में अफगानिस्तान के जाम क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड फॉर ऑफ द 2026 जॉन अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान? तो 5.8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में ईंधन संकट का मुख्य कारण क्या है? तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फ्यूल क्राइसिस इन इंडिया इन द 2026? तो ईरान वॉर एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फिजिकल ईयर 2027 में फिजिकल डेफिसिट टारगेट ना रख रही है, तो व्हाट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट टारगेटेड फॉर फिजिकल ईयर 4.3% रख रही है। नेक्स्ट, भारत की इकोनॉमी पर सबसे बड़ा एक्सटर्नल रिस्क किस कारण से बताया गया है? तो व्हाट इज द कंसिडर्ड द बिगेस्ट एक्सटर्नल रिस्क टू द इंडिया इकोनॉमी? मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण। नेक्स्ट, 12 अप्रैल को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व इन ऑन द 12 अप्रैल? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। दोस्तों आज देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2026 को हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि थी? अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तो विच तिथि वाज ऑन द 13 अप्रैल 2026? ऑप्शन ए अमावस्या, ऑप्शन बी है पूर्णिमा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है अष्टमी। तो इस दिन कृष्णा पक्ष की एकादशी थी, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण तेल बाजार प्रभावित हुआ है? तो पॉलिटिकलिटी इन द विच रीजन रिसेंटली अफेक्टेड द ग्लोबल ऑयल मार्केट? यूरोप, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट तनाव के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, जिससे कि भारत जैसे ऑयल डिपेंडेंट देशों पर असर पड़ा है। तो दोस्तों इसका है मिडिल ईस्ट क्राइसिस है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट राइजिंग द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन द इंडियाज इकोनॉमी? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस, ऑप्शन सी इंक्रीज और ऑप्शन डी है एक्सपोर्ट इंक्रीज। तो भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे क्रूड ऑयल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या रहा है? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन ए इंक्रीज द एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी है कंट्रोल, ऑप्शन सी है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट्स और ऑप्शन डी है बूस्ट द एग्रीकल्चर। तो दोस्तों कंट्रोल इन्फ्लेशन रहा है आरबीआई रिजर्व का मुख्य लक्ष्य, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सेक्टर भावी ग्रोथ का प्रमुख ड्राइवर बना हुआ है? तो विच सेक्टर इज करंटली द मेजर ड्राइवर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन डी है माइनिंग। आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे सर्विस सेक्टर की जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल सप्लाई चेन पर किस कारण से असर पड़ा? व्हाट हैज द रिसेंटली इम्पैक्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन? ऑप्शन ए टूरिज्म ग्रोथ और पॉलिटिकल टेंशन, ऑप्शन सी एजुकेशन रिफॉर्म और ऑप्शन स्पोर्ट्स इवेंट। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से चेन डिस्टर्ब होती है, जिस प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन है? तो जस्ट प्रोमोटेड द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए सीबी, ऑप्शन बी एनपीसीए, ऑप्शन सी ए नाबार्ड और ऑप्शन डी आरडीआई। तो दोस्तों यह है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में यूपीआई रुपए जैसी सर्विस को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में किस पर ज्यादा दिया है? तो द व्हाट हैज द रिसेंटली फोकस्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? कोल प्रोडक्शन, ऑप्शन सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी है डीजल पावर, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर।
तो भारत की क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट वो तेजी से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम का उद्देश्य की आय बढ़ाना है, तो विच स्कीम टू इंक्रीज द फार्मर इनकम? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है पीएम किसान, ऑप्शन सी है स्टार्टअप इंडिया और ऑप्शन डी स्किल इंडिया। तो पीएम किसान के तहत किसानों को सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट में एजुकेशन सेक्टर को किस टेक्नोलॉजी का उपयोग है, तो विच टेक्नोलॉजी हैज द रिसेंटली ग्रो एजुकेशन सेक्टर? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है रोबोटिक्स और ऑप्शन डी है 5G। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ऑनलाइन लर्निंग, परीक्षा और पर्सनलाइज एजुकेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।